ये तूफान तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और ये एक बड़ी खबर, क्योंकि कई दिनों से इसको लेकर तैयारियां चल रही थी सरकार की तरफ से और जो तटीय इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि ये चक्रवाती तूफान अम्फान तटों से टकराएगा। जो जानकारी दी गई, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को लेकर हर एक चेतावनी पहले ही जारी की थी। कुछ टीमों को रिजर्व भी रखा गया है, अगर ज्यादा टीमों की जरूरत पड़ती है तो आज दोपहर तट से टकरा सकता है। जो जानकारी है, पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट से ये तूफान टकराएगा। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि कल से ही मौसम में बदलाव आ रहा था इन इलाकों में जहां रेड अलर्ट जारी किया गया इस तूफान को लेकर। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात हैं, कुछ टीमों को रिजर्व भी रखा गया है। सुपर साइक्लोन अम्पन के दस्तक में अब कुछ ही घंटों की देरी है। हम फिलहाल पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर जिले के दीघा में, जहां पर अब से कुछ ही घंटों में ये दस्तक देगा। लैंडफॉल होना है दीघा और बांग्लादेश के हथिया आइलैंड के बीच। लगभग समय मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि ये दोपहर और शाम के बीच हो सकता है। आपको बता देते हैं, ये अभी तक का सबसे हाई इंटेंसिटी या फिर तीव्रता इसकी सबसे ज्यादा है ऐसा तूफान है ये, क्योंकि 2 दशकों का ये पहला सुपर साइक्लोन है। अभी भी जो है लोगों के जहन में वो तस्वीरें जिंदा है जब 1999 में सुपर साइक्लोन आया था। और आप देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि अभी जो है यहाँ पर सी में कितना उफान है, समुन्दर में किस तरीके से उफान दिख रहा है आपको। समुन्दर की जो लहरें हैं वो लगभग 7 से 8 फीट ऊंची यहाँ पे बह रही है। आपको बता देते हैं कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लैंडफॉल का समय पास आता जाएगा, समुंदर जो है वो और भी ज्यादा उफान पे रहेगा और जो है लहरें और भी ज्यादा ऊंची होगी। आपको बता देते हैं कि ये दीघा सी बीच की तस्वीरें हैं। पुलिस की ओर से लगातार जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग की गई है, अनाउंसमेंट की गई है, कहा गया है कि कोई भी यहाँ पर नहीं आए। हालांकि इस दौरान क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, इसलिए कोई टूरिस्ट तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनकी या तो दुकानें हैं या जो आसपास में रहते हैं, उनको यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। आपको बता देते हैं, अब ये जो है चक्रवाती तूफान अम्पन लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पर है दीघा से। जब इसका लैंडफॉल होना है, विंड स्पीड जो है वो 180 से लेकर 190 तक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं होंगी। तो लगातार जो है मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि बहुत ज्यादा जो है तीव्रता है इस चक्रवाती तूफान की, इसलिए लोगों को अपने घरों से नहीं निकलना है। आपको बता देते हैं कि लगभग 3 लाख लोगों को फिलहाल इवैक्यूएट कराया गया है राज्य सरकार की ओर से। ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, इन सारे जिलों में जो है कहा जा रहा है कि प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये कहा है कि आज वो पूरी रात भर जो है कंट्रोल रूम जो बनाया गया है सचिवालय में, वहां पे रुकेंगी, ताकि जब तक लैंडफॉल जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है या फिर ये तूफान जो है पूरा पश्चिम बंगाल के एरिया से नहीं निकल जाता है, तब तक पूरी रात भर वो मॉनिटर करेंगी कंट्रोल रूम में पूरी टीम के साथ। दीघा से कैमरा पर्सन फेलिक्स रॉकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। पूजा मेहता जुड़ भी चुके हैं मेरे साथ इस वक्त लाइव। पूजा, लेटेस्ट अपडेट क्या है, ताजा हालात क्या है, कितना और समय अभी? बिल्कुल, आपको बता देते हैं मौसम विभाग की ओर से लैंडफॉल का समय एग्जैक्टली तो नहीं बताया गया है, लेकिन दोपहर से लेकर शाम के बीच होगा। अब से जो है ये चक्रवाती तूफान दीघा से लगभग 320 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से समुंदर उफान पर है और लहरें जो है वो इतनी ऊंची है, लगभग 7 से लेकर 8 फीट तक ऊंची लहरें हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि जैसे जैसे समय पास आता जाएगा लैंडफॉल का, ये और भी ज्यादा जो है ऊंची लहरें होंगी और भी ज्यादा तेज रफ्तार से हवाएं होंगी। लगातार कहा जा रहा है यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई भी तटीय इलाकों में नहीं रहे या फिर सी बीच के पास नहीं आए, क्योंकि जिस तरीके से विंड स्पीड होगी और क्योंकि ये 2 दशकों का पहला बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन है, लिहाजा इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में हमने जिस तरीके से देखा है, कुछ चक्रवाती तूफान हुए हैं, फाइलिन, आयला, बुलबुल, फोनी
फोनी, लेकिन उन सारे चक्रवाती तूफानों के कंपैरिजन अगर आप करें तो इस साइक्लोन अम्फन की सबसे ज्यादा तीव्रता है। कहा जा रहा है लैंडफॉल के समय जो हवाएं होंगी वो लगभग 180 से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। और मौसम विभाग की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि इसमें डैमेज काफी ज्यादा हो सकता है, क्षति काफी ज्यादा पहुंच सकती है। जो कच्चे घर हैं वो शायद टूट सकते हैं, लाइट पोल है वो टूटेंगे, मोबाइल टावर्स हैं उनके टूटने की आशंका है। लिहाजा लगभग 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया दिया गया है, क्योंकि कोस्टल इलाकों में काफी ज्यादा जो है यहाँ पर इम्पैक्ट होगी। आपको बता देते हैं हम तो फिलहाल इस मिदनापुर में है जो तटीय इलाका है, लेकिन उसके अलावा इसका ज्यादा इम्पैक्ट जो है नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन सारे जिलों में होगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि जब तक जो है सिर्फ लैंडफॉल ही नहीं लेकिन ये पूरा चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करेगा और उसके बाद जब तक पूरी तरीके से बांग्लादेश की ओर नहीं चला जाता है तब तक लोग जो है वो अपने घरों से नहीं निकले। और जिन लोगों को इवैक्यूएट करके शेल्टर होम्स में रखा गया है, तटीय इलाकों से लेकर बाहर निकाला गया है, वो भी लैंडफॉल के बाहर नहीं निकले जब तक प्रशासन अनाउंसमेंट नहीं कर दे कि अब निकलना उनका सेफ है, उसके बाद ही वो निकले। तो लगातार जो है हवाएं तेज हो रही, सुबह से रात भर जो है बारिश होती रही है। पूजा, इसके दुष्प्रभाव की अगर बात की जाए तो उसको लेकर क्या गाइडलाइंस हैं या क्या अंदेशा लगाया गया है, क्या हो सकता है? बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि पिछले कुछ जितने भी चक्रवाती तूफान हुए हैं और अगर इस तूफान की बात करें तो डैमेज सबसे ज्यादा होने की आशंका है और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो टूटेंगे। लाइट पोल को स्पेसिफिकली कहा गया है वो टूट सकते हैं क्योंकि तीव्रता इतनी ज्यादा होगी। मोबाइल टावर भी टूट सकते हैं और अगर कोई पक्की इमारत भी है लेकिन पुरानी है, लगभग अगर 50 साल 60 साल या फिर 100 साल से ज्यादा अगर कोई पक्की इमारत है उसमें भी रहना डेंजरस है। लिहाजा अगर कोलकाता राजधानी की भी अगर बात करें तो शहर में भी लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है उन घरों से जो पक्के मकान तो हैं लेकिन 100 साल हो चुके हैं और पुराने हो चुके हैं, क्योंकि उनके भी टूटने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है सरकार। आपको बता दें कि जो 19 टीम एनडीआरएफ की यहाँ पर तैनात कर दी गई है, 15 टीम एसडीआरएफ की गई है। एक अहम बात आपको बता देते हैं कि इस चक्रवाती तूफान का इम्पैक्ट जो है उतना ज्यादा ओडिशा में नहीं पड़ेगा लेकिन पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। क्योंकि लैंडफॉल जो है वो पश्चिम बंगाल से ज्यादा ये इलाका सटा हुआ है। पूजा, आप बनी रहिए मेरे साथ, मैं फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन चक्रवाती तूफान अम्फान पर केंद्र सरकार अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है इस बाबत। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा को मदद का भरोसा दिया है। अम्फान पर मोदी सरकार अलर्ट मोड में है पूरी तरह से। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की। हम सब जानते हैं कि साइक्लोन अम्फान साइक्लोन एक बहुत बड़ा जबरदस्त तूफान सुपर साइक्लोन भारत की ओर बढ़ रहा है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर के कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ बड़े विस्तृत रूप में चर्चा की है और रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में चर्चा की है। और साथ ही साथ हमारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे चले इसकी भी उन्होंने चर्चा की है और किस तरीके से वहाँ पर राहत पहुँचाई जा सके इसकी भी चर्चा की है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.